वेलकम टू द exam.com। मैं हूं प्रशांत, आपके क्वांट फैकल्टी, और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम आपको पता होगा कि एसएससी के जो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें प्री में पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इससे प्री में पूछे जाते हैं, ये CHSL में पूछे जाते हैं, ठीक है। और लगभग अप्रोक्स 9 to 10 क्वेश्चन इससे मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जो CGL मेंस होता है, ठीक है, उसमें ये मुझे 9 to 10 क्वेश्चन हमसे मेंस से पूछे थे। इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। हम उन सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन अब रिसेंटली ज़्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, या किस टाइप के क्वेश्चंस को अब आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। बहुत टाइम से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आ ही नहीं रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सीखना हमें हर टाइप को है, ठीक है। लेकिन किस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, किस पे कम करनी है, वो भी आपको बताएंगे साथ के साथ, ठीक है। कौन कौन सी टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इसमें। हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक हों जो आपको पता हो कि नंबर सिस्टम में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। आप किसी और टॉपिक पढ़ते हो सकता है, लेकिन हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। देखिए, हम इसमें से डिस्कस कर रहे होंगे, सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे किसको हम, रिमाइंडर थ्योरम। किसे डिस्कस कर रहे होंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा होगा इसमें क्या, रिमाइंडर थ्योरम। दूसरा हमारा टॉपिक इसमें होगा क्या, हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें डिविजिबिलिटी। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही यूनिट डिजिट में हम डिस्कस करेंगे, डिविजिबिलिटी में भी डिस्कस करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 11, 7, 9 जो भी, ठीक है, इनमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या, रिकरिंग डिजिट। ठीक, ये तो हमारे क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, ठीक है। जिसमें लैंग्वेज होते हैं कि इससे ये डिवाइड हो जाता है, उससे डिवाइड हो जाता है, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, डिजिट चेंज कर दें, ये वाले डिजिट को टेंस डिजिट चेंज कर दें, नंबर को उलट दें, पलट दें, ये सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो लैंग्वेज पे प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबके बाद में हम वो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ही करके इन टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और समझने सीखने लायक है, इंटरेस्ट भरा टॉपिक है, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट आएगा यदि आप साथ के साथ चीज़ों को समझ रहे होंगे और साथ के साथ उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे तो, ठीक है। यदि आप सिर्फ कहानी की तरह देख रहे होंगे तो शायद समझ में चीज़ें ना आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें खराब ना करते हुए, ठीक है। कौन सी तरफ से, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और अपनी कहानी को धीरे धीरे अपने आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है वो देखना जरूरी है, ठीक है। इसको हम हिंदी में जो कहते हैं, तो हिंदी में इसी का नाम होता है क्या, शेषफल प्रमेय। हिंदी में जो क्या कहते हैं हम, शेषफल प्रमेय, ठीक है। रिमाइंडर या शेषफल क्या होता है ये आप बहुत अच्छे जानते हो, शायद बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है। कि आपने जैसे 3 से भाग दिया किसमें, 10 में, तो 3 3 जा 9
और बचा कितना आपका 1। तो ये जो 1 बचा है, ये जो 1 बचा है यही क्या है हमारा रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर है, या कह सकते हैं क्या, शेषफल। ठीक, यही क्या है रिमाइंडर, यही क्या है शेषफल है। इतनी बात वैसे सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर हमने बता दी कि शायद कोई ऐसा हो भूला बिछड़ा जो भूल गया हो इस बात को। ठीक है, तो अब इसी पर हम काम कर रहे होंगे, किस तरीके से रिमाइंडर निकालते हैं, वो क्या करते हैं, हम इस तरह वो सारी चीजें। ठीक है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया। और रिमाइंडर इसमें किस में क्या है, 1 आया। ठीक है, एक तरीका और है रिमाइंडर, ये क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर इस चीज को एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, मैथमेटिक्स के वर्ड में, लेकिन फिर हम कैलकुलेशन में से यूज कर लेते हैं। कैसे? जैसे हमने इसी सेम डिवीजन किया, आपने 3 3 जा 9 लिखा था। ठीक है, आपने ऐसे लिखा 3 4 जा लिख लिया 12, और 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। ठीक, यहाँ माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ तो 1 बच गया, 10 में से 9 गया, तो यहाँ कितना 10 में 12 गया था कितना, -2। ये तरीका ये गलत है। ठीक है, ये रिमाइंडर निकालने का तरीका नहीं, रिमाइंडर निकालने सही तरीका क्या है ये, लेकिन फिर भी हम इसे कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ध्यान रखना, अपने एग्जाम की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसे यूज करेंगे। बाकी मैथमेटिक्स के हिसाब से इस तरीके से रिमाइंडर निकालना गलत है। आप आंसर ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें भी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। सीखा कि जब हमने 10 में 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर निकल गया, एक +1 और एक है -2। ठीक, यही तो बातें आई हमारे सामने। ठीक, ऐसे ही हमने यदि हम कहें कि हम क्या करें, 19 में 5 से डिवाइड करें। 19 में यदि 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बच के आएंगे। ठीक है, एक तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर बचेगा क्या, प्लस का 4। और हमने लिखा कि 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो हमने रिमाइंडर क्या बचा इस बार, -1। समझ में आ गई होगी बात। एक बार और समझ लेते हैं कि हमने 5 से भाग दिया किस में, 19 में। एक तरीका हमारा डिवाइड करने का ये था, 5 3 जा 15, रिमाइंडर बचा हमारा +4। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 4। और एक तरीका हमारा ये था कि हमने 5 से भाग दिया कितना, 19 में, और इसे हमने 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम दे दिया, 5 4 जा 20 लिख दिया। अब 19 में से 20 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -1। तो एक तो रिमाइंडर बचा हमारा क्या, +4, और एक रिमाइंडर क्या बचा हमारा, -। ठीक है, ध्यान रखना ये तरीका मैथमेटिक्स से गलत है। ठीक है, ये -1 आंसर लिखना सही है, लेकिन हम इसे अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ठीक, कुछ और ऐसे एग्जाम्पल करके देखते हैं और इनका धीरे धीरे करके अपने यूज को समझने की कोशिश करेंगे। 30 में डिवाइड करना 7 से डिवाइड करना है, तो एक रिमाइंडर बचेगा 7 4 जा 28 +2, और एक बचेगा 7 5 जा 35, तो कितना आ जाएगा, -5। ठीक, बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा, जैसे हमने डिवाइड किया 97 में, 97 में हमने डिवाइड किया किससे, 19 से। किससे डिवाइड किया है, 19 से। तो हमने 19 5 जा जानते हैं। ठीक है, 19 5 जा जानते हैं कि 95 होता है, तो एक रिमाइंडर तो बच जाएगा क्या, +2, और ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू जाएगा -17। इस तरीके से रिमाइंडर हमारे बचते रहेंगे। ठीक, अच्छा, अब इसका यूज क्या है, किस तरीके से हम यूज करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आपसे कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया कि जरा बताइए
53 मल्टीप्लाई बाई 169 67 आपसे इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आपसे कहा गया है कि रिमाइंडर निकाल के बताइए क्या होगा। ठीक है, कह रहा है इसे पूरे मल्टीप्लाई करो और 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऊपर नंबर क्या है 53 इंटू 169 इंटू 67 इंटू 83 डिवाइड बाई 17। बात समझ आई? ठीक है, अब आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और इसे डिवाइड करके देखना है। आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि जब हम कुछ करके देखेंगे और उसमें फेल हो रहे होंगे ना, ठीक है, तभी हमारी समझ में आएगा कि आखिर सक्सेस कैसे होगा। ठीक है, हमें किस तरीके से करना है पहले खुद करके देखिए। डिवाइड करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, कि क्या आ रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे करके हम सीख रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग करके देखते हैं कि हमने डिवाइड किया 53 70 दो रिमाइंडर बचे 17 3 जा 51 होते हैं। तो एक केस में बचता है +2 और एक केस में बचता है क्या -15। 17 चौक 68 17 4 जा 68 होता है, तो इस केस में जाएगा -15। ठीक है, हमने क्या किया 169 में डिवाइड कर दिया। तो एक तरफ हो जाएगा कि माइनस प्लस के 16 और एक तरफ बचा क्या माइनस के। ठीक है, इस तरह के बच्चे होंगे, इतना डिवाइड तो करना आता होगा। ठीक है, ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। हमने ये करके देखा 67 डिवाइड बाई 17, तो आपको पता एक केस में बच रहा होगा -1, एक केस में बच रहा होगा प्लस के 60। ठीक, और फिर हमने डिवाइड करके देखा 83 में, तो एक केस में बच रहा होगा प्लस के 15 और एक केस में बच रहा होगा क्या माइनस के 2। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये डिवाइड करना आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो ये डिवाइड करना नहीं आता तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, कम से कम डिवाइड सीखने की जरूरत है। अब देखिए, या तो हम यहां पर प्लस वाले नंबर ले लें या माइनस वाले ले लें या प्लस और माइनस वाले कोई सा भी ले लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर हमेशा सेम आएगा। आपको इन्हें मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर नहीं निकालना है, आपको रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना एक बात, क्या कहा, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर नहीं निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आई नहीं आई? आपको जो गुणा करना है, आपको गुणा करने के बाद शेषफल नहीं निकालना है, आपको शेषफल निकालने के बाद गुणा करना है। बात क्लियर है नहीं है? ठीक, अब देखिए हम कोई भी नंबर लेके देखें, जैसे हमने पहले केस में हमने सारे नंबर माइनस के ले लिए, ये भी माइनस का ले लिया, ये भी माइनस का ले लिया और ये माइनस के 15। देखिए यहां पर माइनस के 15 बच रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस के 1 बच रहा है, यहाँ 67 में माइनस का 1 बच रहा है और यहाँ 83 में माइनस का 2 बच रहा है। अब देखिए चारों माइनस के 15 दूनी 30 और सब गुणा है तो कितना आ जाएगा 30, और 30 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता। रिमाइंडर हमेशा जैसे डिवीजन छोटा होता है, तो 17 से 30 में फिर से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 13। इतनी बात तो क्लियर होगी, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब हमने सारे प्लस के ले लिए। ठीक है, अब हमने कौन से ले लिए, सारे प्लस के ले लिए, प्लस के 2 प्लस के 16 ब्रैकेट में
प्लस की 16, वैसे यदि प्लस तो लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधे मल्टीप्लाई। और ये क्या 15। अब देखिए कैसे कर सकते हैं आप यहां पर भी क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर आप जानते होंगे, 16 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 256। 256 गुणा 2 कितना होता है 512। 512 गुणा 15 और फिर 17 से डिवाइड करिए, ठीक है। 512 गुणा 15 करेंगे तो और 17 से डिवाइड करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर क्या आ रहा है 13 ही आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है 13 ही आ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप कर देख लिए 17 × 51, ठीक है। 510 तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस की 2, प्लस की 2 15 दूनी 30, और वही कहानी फिर से, बात समझ आई नहीं है, कहानी तो वही रहेगी, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पर इसे ऐसे मान लिया, चलिए छोड़े इतना देखिए, और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब हमने एक केस के लिया कि कुछ प्लस के ले लिए और कुछ माइनस के ले लिए, तब देखते हैं। कुछ प्लस और कुछ माइनस के लेने का मतलब है कि जो भी इसमें छोटी वैल्यू दिखी, प्लस की छोटी दिखी, देखिए ज्यादा लंबा गुणा करना पड़ रहा है, तो इसी दिक्कत से तो बच के हम यहाँ तक आए थे। हमें ज्यादा बड़े गुणा ना करने पड़े, ज्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े, इसलिए तो हम इस प्रोसेस पर आए थे। अब हमें फिर भी मल्टीप्लिकेशन बड़ा करना पड़ रहा है, तो इस प्रोसेस का फायदा क्या है, तो हम ऐसे नंबर लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो, ठीक है। तो देखिए कौन से नंबर लिए जाएंगे हम, कौन से नंबर लेंगे। एक तो देखिए 15 और 2 में छोटा कौन सा है, ये वाला। 15 और 2 में छोटा कौन सा है, ये 2 वाला, ये जो 2, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख लिया प्लस की 2। 16 और 1 में छोटा कौन सा है, -1 है, -1 है, -1 है, ठीक है। ध्यान रखना -15 छोटा होता है वैसे, लेकिन हम सिर्फ साइन को हटाकर देख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर -1। यहाँ पर छोटा क्या है, यहाँ पर फिर से -1 है, ये -1, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया -1। यहाँ पर कौन छोटा है -2, तो हमने लिख लिया। अब देखिए सीधे सीधे हमने देखा कि 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन 4 किसका आएगा माइनस, क्योंकि 3 माइनस क्यों और 1 किसका है प्लस का, तो हमारा यहाँ पर आंसर आया वैसे -4। लेकिन -4 आंसर नहीं हो सकता, वो आपको पहले बताया था, माइनस में आंसर हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे 17 में से माइनस को घटा देना। क्या आंसर, कहानी में हो सकता है थोड़े से उलझ गए हो, लेकिन इसी एक क्वेश्चन से हमने पूरी कहानी को समझाने की कोशिश की है। हमने जो बताने की कोशिश की हो सकता है एक सिंगल शॉट में आपकी समझ ना आई हो। आप चाहे वीडियो को एक बार और देखें, उस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें कि आखिर समझाने की कोशिश क्या की गई है, और यदि नहीं समझ में आई है तो फिर अगला एग्जाम्पल देखें, फिर भी समझ में ना आए तो अगला एग्जाम्पल देखें। पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर, ऐसी क्लियर हो जाएगी कि आपको एग्जाम में तो क्या, आप लाइफ में इस कंसेप्ट को नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम तक तो क्या, लाइफ में इस कंसेप्ट को नहीं भूल पाएंगे कि ये भी रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है और आसान तरीका है, ठीक है। चलिए तो अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, से आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 51 into 128 into 263 मल्टीप्लाई बाई, चलिए इतना ही देखिए, और इस पूरे को डिवाइड करना किससे, आपको 13 से। अब बताइए क्या होगा, ठीक है। अब किस तरीके से, या तो प्लस के ले लें, माइनस के ले लें, सबको कोई सा भी ले लें, ठीक है। तो हम जो आसान रहेगा उसे और लेके चलेंगे, चाहे प्लस का हो जाए माइनस का हो, साइन चेंज करें, ठीक है। 13 4 जा 52 होता है, 13 4 जा 52 होता है। आगे तक जा रहे हैं तो मतलब माइनस को लेना पड़ेगा, 13 4 जा 52 ऐसे लिख रहे होंगे हम। 51 में यदि हम 13 से डिवाइड कर रहे होंगे, 4 बार कर रहे होंगे तभी तो 52 आएगा, तो
ये -1 ऐड होगा, तो हमने क्या आगे तक डिवाइड करते क्या आएगा -13 4 जा 52, तो ये 51 से कम है तो क्या लिख लें -1, ठीक है। ये किस तरीके से आया -1, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से चल ध्यान से। 13 10 जा 130, तो हमने ये भी ले लिया -2, 130 होती, 13 दूनी 26, ठीक है, और रिमाइंडर कितना 3, क्योंकि हम 260 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमने क्या प्लस का है। अब देखिए 3 2 जा 6 1 जा 6, और ये कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो कितना आंसर आ गया 6। बस इस कहानी को समझाने की हम कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, इसी कहानी को सीखने की हम कोशिश कर रहे थे कि ये है वास्तव में रिमाइंडर थ्योरम, इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, और इस तरीके से रिमाइंडर निकालना हमें सीखना होगा। अदरवाइज के मल्टीप्लाई करते या पूरे प्लस प्लस के, देखिए पूरे प्लस प्लस के लिए तब भी कैसे करते, हम लिखते अभी तो हमने 13 3 जा 39, 13 3 39, तो यहाँ रिमाइंडर बचता हमारा कितना 12। ऐसे ही यहाँ पे हमें पता है कि 13 9 जा 117, तो यहाँ रिमाइंडर बचता कितना 11। ऐसे ही पता है कि यहाँ रिमाइंडर बचता प्लस कितना। अब इसे हम इस तरीके से करते हैं, तो कि देखिए हम कैसे कर रहे होते, 11 × 12, 11 × 12 कितना हो जाता 132, 132 × 3 132 गुणा 3, ये आता हमारे पास कितना 3 दूनी 6 9, फिर हम इसे 13 से डिवाइड करते, तो देखिए 13 3 39, 390 डिवाइड हो जाता, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाता 6। आप इस तरीके से इतने स्टेप पे जाना चाहेंगे या फिर सीधे आंसर निकालना चाहेंगे? ऑब्वियसली आपको सीधे आंसर निकालना चाहे या ना चाहे, आपको आंसर सीधे निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में जो आपका अगला कैंडिडेट, आपका जो पड़ोसी है, वो एग्जाम में सीधे आंसर निकाल रहा होगा और आपको बहुत पीछे छोड़ता जा रहा होगा। और ये तो एक कंपटीशन है, ठीक है, ये तो एक दौड़ है, जो ज्यादा तेज और ज्यादा बेहतर तकनीक से दौड़ेगा वही जीतेगा, ठीक है। आपको नहीं, हमें जी सर हमें तो यही अच्छा लगता है, हमें तो इसी से करेंगे, हमें नहीं मतलब है, ठीक है, ठीक है भाई, इससे कर लो, घर बैठ के करते रहो करते रहो करते रहो, साल बीत जाए 2 साल बीत जाए, जिंदगी बीत जाए, घर बैठ करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, नौकरी तो नहीं मिलने की, नौकरी तो आपको इसी से मिलेगी। ये तरीके आपको लगाने पड़ेंगे, टाइम आपको बचाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आई होगी, ठीक है। कुछ 1-2 एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल जो असेसमेंट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सीखेंगे और इसकी कहानी और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, कितनी जटिल होती हैं, कितनी आसान, तो वो इन चीज़ों को भी हम बात कर रहे होंगे आगे क्लास में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपनी इंटरमीडिएट को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।